उदयपुर के बड़गांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलते हुए मदार के शमशान में मिली महिला की अर्धजली लाश का खुलासा करते हुए एक आरोपी को डिटेन कर गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्राम मदार के निवासियों द्वारा चौकी के पुलिस कर्मियों को सूचना मिली कि मदार नदी के पास शमशान में आग लग रही है, जिसमें एक अज्ञात महिला की लाश जल रही है। मामला संदिग्ध होने से जलती हुई लाश को पानी की सहायता से बुझाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित, थानाधिकारी बड़गांव में जाब्ता मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम उदयपुर को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गठित टीम द्वारा मामले में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। लाश के साथ मिले भौतिक साक्ष्यों के आधार पर सोशल मीडिया व प्रेस मीडिया की सहायता तथा मुखबिर तंत्र के सहयोग से घटना का खुलासा करते हुए मृतका की शिनाख्त सर्वोदय स्कूल के पास, मोलरबंद एक्सटेंशन के पास, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली हॉल, ग्रेटर कैलाश मड़ी के रूप में आरती कुमारी के रूप में हुई है। कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह द्वारा आरोपी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर मैं टीम द्वारा आरोपी विनोद कुमार निवासी बड़ी थाना बड़गांव को अपनी क्रेटा गाड़ी सहित डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। इसी का खुलासा करते हुए एसपी योगेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि आरोपी विनोद कुमार टांग मृतका आरती कुमारी उर्फ प्रवीण द्वारा बड़ी गांव में अवैध रिश्ते में रह रहे थे। मृतका आरती कुमारी द्वारा विनोद टांग से लगातार तरह तरह की मांग करने से मानसिक परेशान होकर आरती कुमारी को गला दबाकर मार दिया और लाश के सबूतों को मिटाने के लिए अपनी क्रेटा कार में लाश पर पेट्रोल डालकर मदार गांव के सार्वजनिक शमशान पर ले जाकर रात के समय देखकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और एसपी ऑफिस में ले जाया गया। तभी आरोपी के चेहरे पर बिल्कुल भी असर नहीं दिखा और हंसते हुए सीढ़ियां उतरता हुआ दिखाई दिया। हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कैसे आरोपी विनोद टांग हंसता हुआ एसपी ऑफिस से बाहर आ रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की रही। वहीं एसपी ने कहा कि इस मामले का खुलासा करने वाले जाबाज सिपाहियों को सम्मानित किया जाएगा। ये 11 तारीख को थानाधिकारी बड़गांव पूरन सिंह जी को एक सूचना लगी कि मदार स्थित जो शमशान है वहाँ पर किसी महिला की अधजली लाश पड़ी हुई है। सूचना चूँकि संवेदनशील और गंभीर थी, थानाधिकारी स्वयं तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने ये पाया कि एक महिला जिसकी लगभग 30 से 35 साल की उम्र थी, अधजली अवस्था में शमशान में थी। महिला का घुटनों से ऊपर तक का लगभग शरीर जल गया था। घुटनों से नीचे तक का जो उसके पांव थे वो सुरक्षित अवस्था में थे। लाश के पास में एक जूता और एक चप्पल का जोड़ी था और वो घटना चूँकि संवेदनशील थी, गंभीर थी, थानाधिकारी के तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल और स्नीफर डॉग को बुलाया गया। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात महिला चूँकि अज्ञात थी, शिनाख्त नहीं हुई थी, महिला की लाश शिनाख्ती होने तक पोस्टमार्टम से पूर्व मोर्चरी में रखवाई गई। महिला की शिनाख्ती हेतु उसके हुलिये के आधार पर संपूर्ण रेंज के पुलिस जिलों को मैसेज कराया गया। आवश्यक मुखबिर मामूर किए गए। टीम गठित की गई। टीम में थानाधिकारी बड़गांव के साथ उनके थाने के टीम के द्वारा उस क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज को चेक किया गया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और हमारे जो बड़गांव थाने के सिपाही हैं, रिंकेश, वीरेंद्र, सवाई सिंह, इन्होंने बड़ी मेहनत से कार्य करते हुए अपने आसूचना तंत्र के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज को चेक कर
एक कार को आइडेंटिफाई किया और उस कार के नंबर के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी श्री विनोद टांक को आइडेंटिफाई किया गया। टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात विनोद टांक को बड़गांव से डिटेन किया गया। विनोद टांक से पूछताछ के उपरांत यह जानकारी लगी कि यह महिला आरती कुमारी है, जो दिल्ली की निवासी है। पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से विनोद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। प्रारंभिक पूछताछ से यह जानकारी लगी कि यह महिला एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इस आरोपी अनिल टांक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अनिल टांक स्वयं भी एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व था। लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते इस महिला की आरोपी से पैसों के रूप में डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसी डिमांड से परेशान होकर के इस आरोपी विनोद टांक ने इस महिला को इसके घर पर जाकर, जहां ये किराए पर रह रही थी, वहां इसे गला दबाकर इसको मार दिया और मारने के उपरांत साजिश के साथ इसे इस शमशान में लाकर जलता हुआ छोड़कर भाग गया। आरोपी विनोद टांक को इस प्रकरण में अरेस्ट कर लिया गया। लड़की के परिजन आ गए, पोस्टमार्टम करा करके बॉडी उनको हैंडओवर की जा रही है। इस घटना में और कौन लोग संलिप्त हैं और किसकी भूमिका है, इस बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। सर, विनोद टांक का कोई बैकग्राउंड क्या है सर इसमें? देखिए, ये पहले जैसा अभी प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी लगी, तो तथ्यों की तस्दीक होना शेष है कि पहले शराब की दुकान पर सेल्समैन हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे ये एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गया। कई और महिलाएं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी, उनसे इसका संपर्क है। इस क्षेत्र में यह विभिन्न होटलों में और दूसरी जगहों पर एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व जो लड़कियां हैं, उन्हें ये सप्लाई करता है। सर, इन दोनों का किस तरह से कहाँ मिलना हुआ, किस तरह से दोस्ती? देखिए, इसी एस्कॉर्ट सर्विसेज के दौरान ही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिचय हुआ। अभी ये डिटेल इंटरोगेशन का सब्जेक्ट है कि इन दोनों का प्रारंभिक परिचय कौन हुआ, कब, कहाँ से हुआ, किसके माध्यम से हुआ। सर, ये कहाँ पे इसको कहाँ से गिरफ्तार किया है, कैसे, मतलब किन हालातों में छुपा हुआ था या कैसे पुलिस तक पहुंचा? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई, उसी गाड़ी के नंबर के आधार पर इसको हमने नामजद किया और इसको गिरफ्तार किया। सर, गाड़ी इसी की? गाड़ी इसके कब्जे से मिली, पूरी तफ्तीश से स्पष्ट। अभी ये दोनों शादीशुदा हैं या अभी लिव इन रिलेशनशिप? सर, ये इतना पूरा घटना करने के बाद में ये घर पे ही था, क्या फरार हो चुका था? अभी ये प्रारंभिक, ये सब चीज़ें हम चूँकि आज ही गिरफ्तार किया है, ये सब जांच का विषय है। इस बारे में हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सर, जैसे कि मामला सामने आया था कि एक बार पहली बार ऐसा देखा गया कि जलती हुई चिता पे अगर उसको डाल दिया गया, कैसे सोचा इसने, ऐसा कुछ बताया? देखिए, ये सब इसमें मैं इसलिए आपको कहा कि ये सब प्लान तरीके से हुआ। इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसने ये प्लान क्यों बनाया, इसी जगह पर ला करके क्यों लड़की को फेंका, ये सब प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आए वो मैंने आपको शेयर किए। ये सब चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है।